यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं न्यू एपिसोड। अगला दृश्य शुरू होता है। सुप्रीम एल्डर गंभीर स्वर में विनवी से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि एसेंस का असली अर्थ क्या होता है? बिना उसके जवाब का इंतजार किए वे समझाना शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट की साधना शुरू करता है तब उसके शरीर में धीरे धीरे एक शक्ति विकसित होती है जिसे एसेंस या इनकोर कहा जाता है। साधक अपनी ऊर्जा को विशेष कल्टीवेशन तकनीकों से लगातार शुद्ध करता है। जब वह ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में एक जगह इकट्ठी हो जाती है तब वही एनर्जी कोर बनती है। जिस स्थान पर यह ऊर्जा जमा होती है उसे डेंटियन कहते हैं। उन्होंने वनवी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा डेंटियन पहले ही नष्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तुम सामान्य तरीके से अपनी इन एनर्जी इकट्ठा नहीं कर सकते। वनवी ने सिर हिलाया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि उसके मन में एक अलग ही सवाल चल रहा था, ये मुझे ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं? ये तो हर मार्शल आर्टिस्ट जानता है। सुप्रीम एल्डर ने फिर पूछा, मार्शल आर्ट में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, ऊर्जा और शरीर। लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली ऊर्जा क्या होती है? वनवी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या आपका मतलब ओरिजिन एनर्जी से है? एल्डर ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, तुम्हें सिर्फ आधा ज्ञान है। ओरिजिन एनर्जी और असली शक्ति अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने अपनी उंगली वनवी की छाती के बीचों बीच रखी। यहाँ मौजूद होती है इन्नेट कोर एनर्जी। यह ऐसी शक्ति है जो हर इंसान को जन्म से मिलती है। इसे साधना से पैदा नहीं किया जा सकता और न ही बाद में इकट्ठा किया जा सकता है। ये जन्मजात होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सामान्य इन एनर्जी से लगभग दोगुनी शक्तिशाली होती है। फिर एल्डर ने एक पुराना ग्रंथ वनवी की ओर बढ़ाया। इसमें लिखी तकनीक तुम्हारी इन्नेट कोर एनर्जी को जागृत करने में मदद करेगी। लिटिल फेरी उत्साहित होकर बोली, वनवी, ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। अगर तुम इसे सीख गए तो डेंटियन टूटने के बावजूद मार्शल आर्ट का रास्ता तुम्हारे लिए खुल सकता है। लेकिन वनवी के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता थी। फेरी ने हैरानी से पूछा, इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भी तुम खुश क्यों नहीं हो? वनवी ने गहरी सांस ली, क्योंकि इन्नेट कोर एनर्जी का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह ऐसी शक्ति है जो इंसान को जीवन में केवल एक बार मिलती है। इसे जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उतनी ही तेजी से इंसान की जीवन शक्ति खत्म होती जाती है। अगर कोई अपनी पूरी इन्नेट कोर एनर्जी खर्च कर दे तो उसका जीवन भी वहीं समाप्त हो जाता है। लिटिल फेरी का चेहरा उतर गया। तो इसका मतलब, ये ताकत जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी जल्दी मरोगे। बिल्कुल, इसे दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। वनवी ने मन ही मन सुप्रीम एल्डर को देखा। क्या इन्हें सच में लगता है कि यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ूंगा? लेकिन बाहर से उसने विनम्रता दिखाई। वह झुककर बोला, इस अवसर के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर उसने संकोच से कहा, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है। जब मैं पहले मार्शल आर्ट सीख रहा था तब भी मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। सभी लोग कहते थे कि मुझमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है। इसलिए शायद आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए कि क्या मुझे ये तकनीक सिखाना सही होगा। लिटिल फेरी उसे घूरते हुए बोली, कमाल है। तुम खुला झूठ बोल रहे हो लेकिन चेहरा ऐसा बना रखा है जैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सच बोल रहे हो। सुप्रीम एल्डर कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर बोले, मैंने तुम्हारे पीछे 2 महीने तक इतनी मेहनत की और अब तुम खुद को पूरी तरह टैलेंटलेस बता रहे हो। वनवी मन ही मन मुस्कुराया। लगता है ये चाल काम कर रही है। लेकिन एल्डर उसके मन की बात समझ चुके थे। तुम इसलिए बचना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि यह तकनीक तुम्हारी जीवन शक्ति खर्च करेगी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम किसी मार्शल आर्ट परिवार से आते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस तकनीक का असली खतरा जानते हो। वनवी के चेहरे पर पसीना छलक आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अचानक सुप्रीम एल्डर ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उनकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। तुम्हारी बातें बहुत चिकनी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे भी बेवकूफ़ बना दोगे। अगर तुम ये तकनीक नहीं सीखोगे तो मेरे लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। उन्होंने उसकी गर्दन पर पकड़ और मजबूत कर दी। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, या फिर ये तकनीक सीखकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी खत्म करो? लिटिल फेरी घबराकर चिल्लाई, वनवी, मान जाओ, कह दो कि तुम सीख लोगे। लेकिन वनवी ने आंखें बंद कर लीं। अगर मैं अभी झुक गया तो आगे सब कुछ इसी आदमी की मर्जी से होगा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यही दो रास्ते हैं तो आप मुझे अभी मार सकते हैं। फेरी स्तब्ध रह गई। तुम पागल हो गए हो क्या? सुप्रीम एल्डर भी पहली बार चौंक उठे। तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका डेंटियन पहले ही टूट चुका है। एक थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट से भी कमजोर हो, फिर भी मेरे सामने ऐसे खड़े हो। लेकिन वनवी पीछे नहीं हटा। अगर मुझे पिछली जिंदगी जैसी बेकार मौत नहीं मरनी तो मुझे ये दांव खेलना ही होगा। वह बोला, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर मैं वही करता रहूं जो आप चाहते हैं तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। उसने आगे कहा, मैं पहले ही ब्लड पैरासाइट निगल चुका हूं। ऐसी हालत में जीने से बेहतर है कि मौत को स्वीकार कर लूं। ब्लड पैरासाइट? ये सुनते ही सुप्रीम एल्डर की आंखें फैल गईं। अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने वनवी को नीचे छोड़ दिया। हंसते हुए बोले, कमाल है, इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। वनवी हैरान रह गया। मैंने झूठ बोला? लेकिन कब? उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? एल्डर मुस्कुराए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ लाने से पहले मैंने तुम्हारे शरीर की जांच नहीं की थी? जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ लाया था उसी दिन मुझे तुम्हारी असली हालत का पता चल गया था।
इसलिए अब मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश मत करो। वनवी ने तुरंत पूछा, अगर आपको सब कुछ पहले से पता था तो आपने अब तक इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं? सुप्रीम एल्डर शांत स्वर में बोले, ब्लड पैरासाइट मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज़ है। वनवी के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। तो इन्हें शुरू से ही पता था कि मेरे अंदर ब्लड पैरासाइट नहीं है। अगर ये मुझे मारना चाहते तो बहुत पहले मार सकते थे। इसका मतलब साफ है, इन्हें मुझसे किसी खास वजह से मतलब है, और वह वजह शायद मुझे सिखाने से जुड़ी हुई है। सुप्रीम एल्डर कुछ पल उसे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। सुप्रीम एल्डर कुछ देर तक वनवी को घूरता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा ऑफर देने वाला हूँ जिसे तुम ठुकरा नहीं पाओगे। लेकिन बदले में जो भी मैं कहूँ तुम्हें बिना सवाल किए वही करना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस बात को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा कि तुम्हारे शरीर में ब्लड बम कभी था ही नहीं। इसके बाद एल्डर ने अपनी असली शर्त रखी, तुम्हें उन दोनों जुड़वा भाइयों से लड़ना होगा। मैं उन्हें अपनी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा और तुम उनसे मुकाबला करोगे। ये सुनते ही वनवी हैरान रह गया। दूसरी तरफ लिटिल फेरी गुस्से से बोली, अगर यही काम करवाना था तो पहले ही बता देता, हम कब के तैयार हो जाते। वनवी ने एल्डर से पूछा, लेकिन आखिर मैं ही क्यों? सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि एल्डर की आंखें ठंडी पड़ गईं। मैंने तुम्हें सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। अगर दोबारा मुझसे कुछ पूछा तो तुम्हारी दोनों टांगें यहीं तोड़ दूंगा। वनवी तुरंत चुप हो गया। एल्डर मुड़ते हुए बोला, सबसे पहले अपनी इनेट कोर एनर्जी को महसूस करना सीखो। जिस दिन उसे महसूस कर लोगे मेरे पास आ जाना। कुछ कदम चलने के बाद वह फिर रुका और पीछे देखे बिना बोला, और अगर किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी टांगें सच में टूट जाएंगी। इसे चेतावनी समझो। एल्डर के जाते ही लिटिल फेरी मुस्कुराकर बोली, मुझे तो लगता है ये बूढ़ा तुम्हें पसंद करने लगा है। वनवी ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी डरावनी बातें मत करो। मेरा दोबारा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसने अपनी नज़र उस मार्शल आर्ट मैनुअल पर डाली और सोचने लगा, अगर मुझे इसे सीखना है तो पहले इसकी हर बात समझनी होगी। लिटिल फेरी ने पूछा, क्या तुम सच में इसे सीखना चाहते हो? वनवी बोला, सिर्फ तब जब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसे सीखूं कैसे? वह तलवार पर बने रहस्यमयी पैटर्न को देखने लगा और बोला, अगर सिर्फ निशान देखकर ही कोई मार्शल आर्ट सीख सकता तो दुनिया में किसी मास्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। उधर सुप्रीम एल्डर अकेले चलते हुए अपने मन में सोच रहा था, अगर ये लड़का सच में यहाँ तक पहुँच गया है तो ये बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हो सकता। अगर इसने उन शब्दों का असली मतलब समझ लिया तो यह मेरे लिए सबसे सही उत्तराधिकारी साबित होगा। लेकिन अगर यह नाकाम रहा तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। एल्डर को पूरा विश्वास था कि उस अधूरी तकनीक में दुनिया की सबसे दुर्लभ मार्शल आर्ट छिपी हुई है। इधर वनवी ध्यान से उस मैनुअल को पढ़ रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये तो नामुमकिन है। लिटिल फेरी ने पूछा, क्या हुआ? वनवी बोला, अगर मैं इस तकनीक को पूरा सीख गया तो अपनी इनेट कोर एनर्जी के बहाव को रोक भी सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर से भर भी सकता हूँ। ये सुनते ही लिटिल फेरी खुशी से उछल पड़ी। तो फिर ये तो सचमुच जैकपॉट है। लेकिन वनवी अभी भी शांत था। इतनी जल्दी खुश मत हो, मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले अपनी इंटरनल एनर्जी से एनर्जी कोर को नष्ट करो, फिर अपनी ओरिजिन एनर्जी को खोजो। बस इतना ही लिखा था। इसके बाद पूरा पन्ना खाली था। लिटिल फेरी घबरा गई, आगे का हिस्सा कहाँ है? वनवी ने गहरी सांस ली। सबसे जरूरी हिस्सा तो यही था। उसी में लिखा होता कि इनेट कोर एनर्जी को स्थिर कैसे रखना है। वह झुंझलाकर बोला, कम से कम इसे पूरा तो लिख देता। लगता है ये कंकाल लिखते लिखते ही मर गया। इतना कहते ही उसे अचानक सुप्रीम एल्डर की बात याद आई। क्या तुम एक झटके में मरना चाहोगे, या इस तकनीक को सीखकर धीरे धीरे? वनवी की आंखें सिकुड़ गईं। तो उसे पहले से पता था, ये मैनुअल अधूरा है। अब उसके मन में एक नया सवाल उठ चुका था, वह आखिर मुझे इस अधूरी तकनीक से क्या सिखाना चाहता है, और वह इस बात को लेकर इतना संवेदनशील क्यों है? उसी समय उसने लिटिल फेरी से पूछा, तुम्हें उस कंकाल के बारे में क्या लगता है? लिटिल फेरी ने सिर हिलाया। मैं कंकाल की नहीं, तुम्हारी तलवार की बात कर रही हूँ। उसने आयरन स्वॉर्ड की ओर इशारा किया। मुझे लगता है तुम्हें इसे ध्यान से जांचना चाहिए। वनवी हैरानी से बोला, तुम तलवार की बात ऐसे कर रही हो जैसे ये कोई इंसान हो। लिटिल फेरी मुस्कुराए, क्या भूल गए कि मैं भी कभी एक तलवार ही थी? तब भी तो तुम मुझसे बातें करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड इज कमिंग सून। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।